लेट्स फिनिश ये रिलेशन, फिनिश करते हैं रिलेशन के बाकी के पोर्शन को. ओके. So this is your class 2. Okay. So third relation, the third part, transitive. Transitive relation. What is transitive relation? If अगर A related to B and B related to C, where A, B, C belongs to the relation set. Okay. Suppose that relation set may be A cross B or A cross A, where A, B, C are all elements of A. Okay. अगर A B के साथ related हुआ and B C के साथ related हुआ, then A will be related with C. That if that imply A also related with C, then we'll say that, मतलब देखो, A B के साथ related, B C के साथ related, then A related to C होगा. A B के साथ related, B C के साथ related, so A के साथ C भी related है. एक relation, whatever relation, we'll deal with, वो हम relation के साथ देखेंगे. We'll deal with a particular given relation. Then it is, or that relation is transitive. Okay. It is transitive relation. Okay. It is transitive relation. Huh? So see. Now neck. So our reflexive done, symmetric done, and then the last is transitive, that is also done. अगर any relation, अगर ये तीनों ही होगा, if all these three will happen, then it is an equivalence relation. ये बहुत ही एक important question है for ये. Individually these concepts are important, और उसके बाद तुम्हारा equivalence relation का concept. देखो, मैथ्स जब सीख रहे हो ना, तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करो. देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रांजिटिव का, वो मैं बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे. सपोज दिस इज एक रिलेशन क्या है? रिलेशन इज डिफाइंड एज, इट इज ए L1 perpendicular to L2. मतलब perpendicular relation. अच्छा, एक मिनट. अच्छा, रिलेशन क्या है? सोचो ट्रायंगल, congruent triangle का congruency. The relation is two triangle congruency, और इससे सबसे अच्छा इजीली समझ लो, you'll get it correctly when you deal with this.
कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी से सपोज द रिलेशन इज two triangles, कोई भी triangle will be related with each other when they are congruent to each other or similar. सोचो suppose triangle ABC given है कि तुमने प्रूव किया कि ABC is congruent to PQR. बचपन से हम लोग कर रहे हैं will do तो by CPCT either by SAS law or AAS law or SS law. फिर CPCT से we calculate or evaluate lots of proof and all those things. Now ये one है सोचो. Now B क्या है? The triangle PQR again it is congruent to triangle suppose XYZ. ठीक है? तो तुम बोलोगे कि ठीक है ABC PQR के साथ रिलेटेड है या ऑपोजिट सिमेट्रिक भी रिलेशन है और PQR XYZ के साथ रिलेटेड है और XYZ इज रिलेटेड विद PQR. ठीक है. अब देखो तुम क्या ये कह सकते हो कि ABC XYZ के साथ भी रिलेटेड है अगर ये तुमने ऑलरेडी प्रूव किया है या गिवन हो या गिवन या प्रूव्ड ऑलरेडी दोनों के ये और ये कॉन्ग्रुएंट ये और ये कॉन्ग्रुएंट. सो देखो तीनों तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा. ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस सो दैट मींस दिस और दिस कॉन्ग्रुएंट ही होगा. सो दैट इम्प्लाई ये इम्प्लाई साइन है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ. ठीक है. देखो A रिलेटेड टू B रिलेटेड टू C so A related to C so that imply this relation congruency or similarity is a transitive relation. Transitive. Till now देखो ठीक है खुद से चेक करो congruency similarity फिर पैरेलल भी तुम चेक कर सकते हो. ये होमवर्क है पैरेललिज्म बिटवीन लाइंस. ठीक है. देखो 3 लाइन पैरेलल है L1 गिवन है L3 these are all belongs to a plane. L1 देखो तुम्हारा L1 पैरेलल टू L2 L2 पैरेलल टू L3. अब देखो L1 और L3 क्या पैरेलल नहीं है वो भी तो पैरेलल ही है. सो दैट इज कॉल्ड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. कॉन्सेप्ट समझा रहे थे. अब नाउ विल गो इनटू द क्वेश्चन. थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं इसका. मैं आई चूज 2 क्वेश्चंस ये दोनों 2 क्वेश्चंस करो और डू दिस 2 क्वेश्चंस और उसके बाद कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस वी डिड सेपरेटली दिस मींस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है ये सब किया. लेकिन व्हेन इन क्वेश्चंस और इन एग्जाम दे विल आस्क यू हाउ टू प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो तुम्हें तीनों ही प्रूफ करना है. ठीक है. वो कैसे करेंगे. सपोज एक क्वेश्चन रिलेशन जो सेट है दैट इज गिवन बाय वो क्या है कि सपोज x माइनस वाई. मैं 2 क्वेश्चंस विल डू इस ये दोनों कॉन्सेप्ट एक के बाद एक करेंगे. इज डिविजिबल बाय n which is a natural number. ये नेचुरल नंबर है. सपोज फॉर एग्जाम्पल टेक दैट n एज सपोज इट इज डिविजिबल बाई 5 एज्यूम कर लो या 10 कोई भी नेचुरल नंबर. आई विल डू 2 क्वेश्चंस. उसके बाद वो 2 क्वेश्चन करने के बाद ठीक है उसका जो कॉन्सेप्ट होगा यू हैव टू प्रूव रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि R प्रूव इज एन equivalence relation. Valence relation. So
for equivalence relation, to prove equivalence relation, we have to prove first it is reflexive, then it is symmetric, as well as it is transitive, as well as मतलब क्या हो कि ये जो रिलेशन है कि where x and y belongs to any real number, ये जो x and y belongs to, ये रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, तो मुझे तीनों ही प्रूफ करना है, तो 1 by 1 प्रूफ करेंगे। अगर तीनों ही प्रूफ हो जाता है, इफ ऑल थ्रीज आर ट्रू दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ओके, देखते हैं कि होता है कि नहीं। दो एक अलजेब्रिक और एक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के कराऊंगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ गए करो, नहीं होता है सो डाउट में गलास। देखो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में, अच्छा रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे कैसे, फॉर रिफ्लेक्सिविटी यू कैन से, वो भी कह सकते हो। देखो फॉर रिफ्लेक्सिविटी और रिफ्लेक्सिव, पहला अच्छा x बिलोंग्स टू रियल नंबर और नेचुरल नंबर कैसे। अब देखो रिलेशन क्या है, x माइनस वाई, तो x माइनस एक्स का, x माइनस एक्स है 0, 0 एंड 0 इज, ये जो 0 हुआ सो इज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई 5, 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 0, दैट विल गिव यू, तो x के जगह तुम कोई और एक एलिमेंट लेते हो y माइनस वाई, दैट विल ऑल्सो गिव 0 डिविजिबल बाई 5, सो दैट मीन्स तुम क्या करोगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x is related with x for all, this is for all, हर एक एलिमेंट उसके खुद के साथ ही रिलेटेड है, ये रियल नंबर है आर, या नेचुरल नंबर भी लेते हैं, फॉर टेक नेचुरल सोचो कि ये नेचुरल नंबर ही है, assume that it is positive number or you can say positive integer, any I plus और इसको z plus भी लिख सकते हो, positive integer for all x, कोई भी x लेगा it is related with it, so that means it is a reflexive relation, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोई भी तुम नेचुरल नंबर को ये करो रिफ्लेक्सिव हो गई, ठीक है। सेकेंड symmetric, whether it is symmetric or not, सोचो let x y, let x and y belongs to natural number and x related to y, x related to y is given, so that imply x minus y, क्योंकि रिलेशन y है, x minus y is divisible by 5, हाँ, so देखो माइनस कॉमन लेते हैं, सो y माइनस x माइनस वाई, तो ऐसे लिखेंगे ना, इफ यू टेक आउट माइनस अगर कॉमन लेते हो तो y पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव। अच्छा सोचो कि x तुम्हारा, सोचो कि सपोज 12 है और y तुम्हारा है 7, तो x माइनस वाई क्या होगा, 12 माइनस 7 दैट इज 5, तो 5 से ही डिविजिबल है कोई भी नंबर, ये हाँ ऐसा एक एक्स वाई एज्यूम करो, तो y माइनस एक्स क्या होगा, दैट इज
माइनस कॉमन ले रहे हैं तो 7 माइनस 12, सो दैट इज माइनस ब्रैकेट -5 ऑफ -5। ये जो एलिमेंट है ये भी तो 5 से डिविजिबल है, देखो दैट इज डिविजिबल बाई ये, और ये तो सेम स्टेटमेंट है, लेकिन जब ये डिविजिबल बाई 5 है, इफ ए नेगेटिव ए नंबर विच सपोज -10, ये 5 से डिविजिबल है, तो 10 भी तो 5 से डिविजिबल है, और 10 5 से डिविजिबल है तो 5 भी 10 से डिविजिबल है। सो दैट मीन्स दैट इम्प्लाई y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई, देखो नेगेटिव लेंगे, 5 अगर डिविजिबल होता है 5 से तो -5 भी 5 से डिविजिबल होगा, इट विल बी डिविजिबल बाई 5। सो दैट इम्प्लाई y रिलेटेड विथ x, हाँ समझे? एग्जाम एक बार देख लो, दिस गिवन है, ये गिवन है, सपोज यू एज्यूम you take x y in this way, देखो ना y minus x क्या होगा, y minus x that is 7 minus 12, so -5 which is 5 से तो डिविजिबल है, देख लो ट्राई करके, कोई भी ऐसा एक x एंड y एज्यूम करो कि वो डिविजिबल है 5 से, तो वो होगा डिविजिबल, ठीक है। लेकिन हाँ x y तुम्हें ऐसे लेना पड़ेगा कि वो डिविजिबल हो x minus 5, क्योंकि वो गिवन है फंक्शन। थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिक भी हो गया, अब देखो ट्रांजिटिव भी हो जाए, देखो करके देखो, इफ देखो x y z हाँ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ऐसे के x minus y divisible by 5 और any n, and और उसके साथ क्या हुआ y minus z भी डिवाइड बाई 5, मतलब डिविजिबल बाई 5 वर्ड में भी लिख सकते हो। अब देखो इससे तुम क्या लिखो कि x minus y प्लस y minus z, ये भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो ना 10 अगर 5 से डिविजिबल है, और तुम्हारा सोचो कि ये 20 हुआ, ये भी 5 से डिविजिबल है, सच दैट मतलब ऐसा कुछ x and y z any हर x y z you will not get all x y z such that this x minus y is divisible by 5 and y minus z is divisible by 5, लेकिन ऐसा कुछ x y तुमने एज्यूम किया, वो मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो देखो तो 10 plus 20 30 जो है वो भी तो 5 से डिविजिबल हो ही है कि नहीं। then how will you y cancel out, so that imply x minus z is divisible by, ये means divisible, so that imply x related to z also, if ये given है ना, और assumed, तो देखो x related to y related to z, तो तुम्हारा x और z भी रिलेटेड होगा, तो क्या रिलेशन क्या ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, it will be transitive also, है नहीं। So that means this relation, this entire relation, this kind of relation is basically, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड कोई भी बुक एनसीईआरटी आर.टी. शर्मा या एम.एल. अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यू विल गेट टू सी, सेम कॉन्सेप्ट सेम मेथड, करो नहीं हो तो डाउट पूछो, बस दैट्स इट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स। देखो ना सोचो कि x तुमने लिया और 2 और y मैंने 7 लिया है ना, ठीक है, और z ऐसा लो कि y और z भी तुम्हारा सोचो कि 2 लिया है, तो देखो x माइनस वाई कितना हो, 12 माइनस 7 5 से डिविजिबल है, हो गया। y माइनस z क्या है, 7 माइनस 2 दैट इज 5, वो भी 5 से डिविजिबल है।
अब देखो x माइनस जेड क्या आता है, डायरेक्टली भी करोगे 12 माइनस 2, ये तुम्हारा 10 हुआ, ये भी 5 से डिविजिबल ही आ रहा है, या ऐसे करो तुम्हारा 12 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 2, तो वो भी तुम्हारा 10 ही आएगा इन रिजल्ट, वो 5 से डिविजिबल ही होगा। ठीक है, एक ऐसा एक एज्यूम करो, हर नहीं, हर कोई नहीं, एवरी एलिमेंट विल नॉट सेटिस्फाई लाइक दिस, एनी you have to select at least this kind of a, because it is real number or you can say natural number, suppose x y z। अब देखो मैं और एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जियोमेट्रिकल एग्जांपल, उससे और क्लियर होगा व्हाट इज इक्विवेलेंस। तो देखो रिफ्लेक्सिव भी, ये जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, वो सिमेट्रिक भी हुआ, दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो, और ये ट्रांजिटिव भी हुआ, सो ठीक है नहीं, सो दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नहीं तो नहीं होता कोई भी एक, अगर इफ एटलीस्ट वन मतलब क्राइटेरिया विल नॉट बी फुलफिल्ड, अगर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तो इट विल नॉट बी इक्विवेलेंट। बट हियर दैट रिलेशन विच इज डिविजिबल बाय जो प्लस हुआ, तीनों ही सेटिस्फाई होता है। अच्छा देखो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में बता दो, suppose a relation is given in such a way that straight lines are parallel, that means parallel to each other, then the relation will exist, parallel to each other। सपोज L1 L2 ऐसा बहुत सारा रिलेशन है, Ln belongs to S, suppose XY plane or something plane, XY plane, एक straight line है L1 there, so we have to prove, we have to check or prove whether it is an equivalence relation or not। देखो मैं कैसे करा, सोचो कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव मीन्स any L1, can I say any L1 is parallel to itself, L2 is parallel to itself। अगर पैरेलल भी नहीं होता है, कोइंसिडेंट तो होता ही है, इसमें पैरेलल ही तो हुआ, पैरेलल या कोइंसिडेंट बात तो सेम ही हुआ, सो दैट मीन्स इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो हो रहा है कि नहीं, एनी ये, so that means for all Li belongs to xy plane, Cartesian plane, Li related with Li itself, उसके साथ ही वो उसका रिलेशन है, so that means it is a reflexive relation। then अब हम will see the symmetricity, symmetric है कि नहीं। देखो suppose L1 belongs to xy and L2 also belongs to xy plane, and it is given that L1 is related with L2, related relation क्या था, parallel, so that means L1 ये है और L2 ये है in the plane, suppose ये xy plane है। अब रिवर्स भी तो तुम कह सकते हो कि L1 L2 के साथ, that implies if so L2 वो भी पैरेलल टू L2 हुआ कि नहीं, सॉरी L1 हुआ कि नहीं, सो दैट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये भी हो गया। नाउ थर्ड वन, मुझे ट्रांजिटिविटी भी प्रूव करना है टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव। इफ अगर L1 पैरेलल टू L2 होता है and L2 parallel to L3, देखो L1
L2 के साथ पैरेलल है, L2 L3 के साथ, ये तो पहले भी वी डिस्कस्ड। तो देखो L1 भी L3 के साथ पैरेलल ही होगा, दैट विल इम्प्लाई ऑल दीज थ्री बिलोंग्स टू XY प्लेन। L1 पैरेलल टू L3 है नहीं, दैट इम्प्लाई L1 इज ऑल्सो रिलेटेड विद L3, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो देखो एक रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है एंड देन इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब। देन व्हाट विल यू से कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव हुआ, ओके, सिमेट्रिक हुआ, ओके, ट्रांजिटिव हुआ, ओके, ऑल थ्री विल कंबाइन मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं ज्योमेट्रिकली क्यों एग्जांपल दिया दूसरा, व्हाई आई टेक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल, क्योंकि देखो मैथ्स तो थोड़ा सा वी नॉर्मली थिंक दैट मैथ्स इज लिटिल बिट लेस एप्लीकेबल सब्जेक्ट rather than फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट मैथ्स का भी बहुत सारा मैं कभी पॉसिबल हुआ तो ये रोबोटिक में ना ये सब भी और लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ही यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो ऐसे उसमें रिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा मैं एक सिंपल सा होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये सोचो कि रिलेशन गिवन है, ये तुम्हारा होमवर्क रहा, थोड़ा मैं डिस्कस कर ही दे रहा हूँ कि इसका रिलेशन जो है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स L1 is related with L2 if L1 is perpendicular to L2, परपेंडिकुलर रिलेशनशिप। देखो एक L1 लिया तुमने तो उसके साथ एक L2 परपेंडिकुलर। अच्छा मैं क्या ये कह सकता हूँ अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहा हूँ कि L1 is perpendicular to L1 itself, पैरेलल कोइंसिडेंट वो तो हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है कि L1 के साथ ही परपेंडिकुलर है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक क्या कैसे करोगे, L1 ठीक है L2 के साथ पैरेलल है, हाँ है, सो अगर रिवर्स देखोगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, अगर ऐसे देखोगे ये 90 डिग्री है, सो दैट इज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखो ट्रांजिटिविटी, देखो एक L1 लिया मैंने, एक L2 लिया, L1 ये L2 है और ये L3 है। देखो L1 रिलेटेड विथ L2, देखो वाई, बिकॉज L1 परपेंडिकुलर टू L2, देख के पता चल रहा है 90 डिग्री। अब L2 देखो दैट इज रिलेटेड विथ L3, क्योंकि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 है, देखो L2 परपेंडिकुलर टू L3, लेकिन इज दैट डजंट इम्प्लाई दैट L1 और L3 तो पैरेलल हो गया, लेकिन मेरा रिलेशन तो तुम्हारा परपेंडिकुलर रिलेशनशिप था, बट दैट डजंट इम्प्लाई ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये सिर्फ सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव ऑल्सो। देखो L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, परपेंडिकुलर है ही नहीं, पैरेलल है बेसिकली, है कि नहीं। तो दिस इज हाउ इट इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन इट विल नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, बट ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा है, देखो ठीक है। ये और एक रिलेशन है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यू विल हैव टू डील विद, तो ऐसे करना। और ये लिंक गिवन है उसमें क्या होगा, बहुत सारा विल डील विद, और एक ये है कि एनडीए प्रोबेबली एनडीए का जो प्रिपरेशन है ना वो तुम्हारा 12th एग्जाम तो डेट है तुम्हारा 12th, राइट, 12th अप्रैल, है नहीं 12th अप्रैल, तो विल स्टार्ट सून। और चैनल लिया करोगे देन यही है
नहीं तो डिटेल्स नहीं मिलेगा। दूसरा चैनल में भी हो सकता है जो कि NDA या CDS या कैट या सब CAT के लिए, कैट के लिए। ठीक है, थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू मोहन। नॉट इज बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, प्रैक्टिस करना है। ये सब बहुत सारा होमवर्क एंड होमवर्क इज एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आज के लिए यही। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विथ अनदर ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। यही वगैरह सभी धीरे धीरे हो रहा है। तो बाय।